जहाँ पैदा हुए हो, जहाँ खेला हो, कूदा कूदा हो, बचपन गुज़ारा हो और वहीं से हम इतनी दूर हो जाते हैं कि बस अपनों को देखने के लिए ये आँखें तरसती हैं और बस कभी सोचा नहीं होता कि हमसे इतनी दूरी हो जाएगी अपनों की। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सारा फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं यहाँ बता दूँ कि आज मेरे घर आने वाले हैं मेहमान और मेहमान वो मेहमान जो कि मेरी दादी हैं, जिनमें मेरी जान बसती है। बहुत ही प्यारी दादी हैं मेरी। तो वो आई थी उम्रा करके। तो आज मैं आपके साथ में रूटीन्स जो है वो शेयर करूँगी। तो ये था सुबह सुबह का टाइम। तो यहाँ नहीं है, मैंने बनाने थे पराठे। हाँ, तो मैंने नहीं है यहाँ 2 पराठे बनाए थे क्योंकि अभी नहीं है स्कूल ओपन तो हो गए हैं लेकिन सारा फातिमा अभी जा नहीं रही हैं। तो क्या होता है मेरे साथ में जो रूटीन होती है ना, वो बिल्कुल चेंज हो गई है क्योंकि जब बच्चे सुबह को जाते हैं ना तो फिर सुबह में जल्दी उठना होता है और फिर सारे काम जो है वो फटाफट से हो जाते हैं। जब सारा फातिमा स्कूल जाती है ना तो सारा फातिमा को स्कूल भेज कर नहीं है, मैं जल्दी जल्दी अपने कामों में लग जाती हूँ और फटाफट से सारे कामों को अपना कर लेती हूँ। तो देखें जी, मैंने यहाँ नहीं है पराठा बनाया था तवे वाला। तो मैंने यहाँ घी लगाया था और वो मैंने नहीं है चौकोर वाला पराठा बनाया था। तो उसको बेलते हुए नहीं है उसकी शक्ल कुछ ऐसे बिगड़ गई थी। तो मुझे फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो तवे में डालते हुए। मैंने सोचा कि जब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा तो खैर खाने में तो वही टेस्ट होगा, लेकिन फिर इसको मैंने गोल शेप दे दी। अच्छा जी, यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय में मैंने यहाँ डाली है पत्ती और डाल दूँगी यहाँ पे मैं चीनी और डालती हूँ अदरक। और मैंने ये अब अदरक मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो चुका है ना, तो इसीलिए उसके साथ साथ मैं अदरक डालने के साथ साथ नहीं है हरी इलायची भी 2 डाल देती हूँ, जिससे कि बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकलती है। और ये देखें कि वो 4 कोनों वाला पराठा नहीं है, उसकी शक्ल जो है वो बिगड़ गई थी, जो शेप था उसका ख़राब हो गया था। तो मैंने फिर उसको गोल शेप में दे दिया और यहाँ फिर घी लगा दूँगी मैं, क्योंकि मुझे नहीं है जो घर का घी होता है ना, तो बस मेरा दिल करता है और पराठे में बना लेती हूँ क्योंकि रिफाइंड में या ऑयल में मैं कभी नहीं बनाती पराठे, क्योंकि मुझे घी के ही पसंद है। अदरवाइज़ मैं ऐसा नहीं है कि मैं डेली डेली पराठे बनाऊँ, तो मैं डेली नहीं बनाती, हफ्ते में कभी एक आध बार बनाती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने 2 से 3 पराठे बनाए थे क्योंकि सारा फातिमा भी आ गई थी, तो बोल रही थी कि मम्मा पराठे बना दें, तो फिर पराठे हम चाय के साथ खा लेंगे। और यहाँ नहीं है एक भी ख़त्म हो गई, तो एक भी मैंने नहीं मंगाए हैं कि कुछ तो गर्मी पड़ रही है और कुछ जाना नहीं हुआ है हस्बैंड का, तो फिर इसलिए वो लेके नहीं आए। और नहीं तो अंडा हो, पराठा हो और चाय हो, फिर इससे बेहतरीन नाश्ता क्या ही हो सकता है। मुझे तो ये नाश्ता बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और यहाँ देखिए मैंने 3 से शायद 3 पराठे बनाए थे और ये पराठे जो हैं यहाँ बन चुके हैं, चाय भी बन चुकी है और यहाँ चाय मैं छान लूँगी। और आज की रूटीन में क्या हुआ था कि बस वही चीज़ें होती हैं ना कि जो अल्लाह का हुक्म होता है, बस वही चीज़ें हमारी जो नसीब में लिखी होती हैं, जो हमारे लुक़्मे पे हमारा नाम लिखा हुआ होता है, बस हमें वो मिलता है। और ये देखें, ये उसी टाइम जो है फ्रूट्स लेके आए थे, तो मैं यहाँ फ्रूट्स भी निकाल दूँगी क्योंकि फ्रूट्स नहीं है अब जो पपाया आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पका हुआ आ रहा है और मतलब टेस्ट नहीं है ऐसा, क्योंकि अब जो है वो सीज़न एप्पल का है और ग्रेप्स हैं और मैंगोज़ हैं, तो ये चीज़ें सारी आ चुकी हैं। तो हर चीज़ नहीं है सीज़न के हिसाब से अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड जो है वो पपाया ले आए थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चे नहीं है ग्रेप्स बहुत शौक से खाते हैं। देखने से ज़्यादा फातिमा को मतलब लिया में रखने से पहले ही अपने उन्होंने खाना आपने शुरू कर दिया। माशाल्लाह तीनों बच्चे इतने अच्छे से ये खा लेते हैं कि अंगूर बहुत पसंद है, इतने एप्पल भी पसंद नहीं जितने अंगूर पसंद हैं। देखें ये देखें और ये तो मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट सी बच्ची है, मुझे इतना प्यार आता है इससे क्या बताऊँ। बस मामा मामा करती रहती है और ये बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं होती मेरे बगैर। मजाल तो है ये कहीं भी चली जाए, बिल्कुल भी नहीं जाती, और अगर चली भी जाएंगी तो फिर ये वापस मेरे पास आ जाती हैं क्योंकि इन्हें याद आती है मेरे बगैर बिल्कुल भी कहीं नहीं रह सकती। और बनाना नहीं है, बनाना पता नहीं क्यों मुझे कम पसंद है,
तो मैं आज के साथ आपके साथ में नहीं है आज रूटीन शेयर करूँगी चिकन फ्राई की। मैंने नहीं है आज के ब्लॉग में मैंने चिकन फ्राई की थी और बनाई थी मैंने अक्का मसूर बोलते हैं, खड़ी मसूर आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बनाए थे मैंने ज़ीरा राइस, क्योंकि ज़ीरा राइस का और जो अक्का मसूर है उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में नहीं है ये बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरे साथ हुआ क्या था मैं आपको आज बताती हूँ कि नहीं है मेहमान आए थे तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं है मतलब गोश्त मंगा लूँगी, तो इत्तेफाक से गोश्त ही नहीं हुआ। तो मुझे नहीं है बड़ा एहसास सा हुआ, अल्लाह क्या हो गया ये। मैंने सोचा तो कुछ था और ये हो क्या गया। तो फिर मैंने फटाफट से दाल चावल बनाई थी मैंने। और लेकिन मुझे नहीं है बना तो लिए थे लेकिन फिर भी मेरा दिल वही पड़ा हुआ था कि मतलब गोश्त आता तो मैं गोश्त ही बनाती, क्योंकि एक मेहमानदारी होती है ना वो गोश्त के बिना मुझे तो अधूरी लगती है। और मैंने चिकन इसलिए नहीं बनाया था कि चिकन नहीं है मेरी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो नहीं खाती हैं चिकन मटन नहीं खाती हैं। और ये नहीं है खाना जो है लेके आए थे ढाबे से, क्योंकि जो वैसे होटल होते हैं ना गोश्त रोटी जो मिलती हैं वो उससे बिल्कुल भी पेट नहीं भरता, पता नहीं कैसा खाना बनाते हैं यहाँ होटल पे। तो उससे अच्छा तो फिर ढाबे से जैसे कभी नहीं बनता है खाना, तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी मन करता है तो फिर नहीं है मैं ढाबे से ही खाना मंगा लेती हूँ। तो यहाँ लेके आए थे रोटियाँ थीं, तो रोटियाँ मैंने बटर घर पे रखा हुआ था तो मैंने उससे बटर को अच्छे से लगा लिया था रोटियों से, और बच्चे भी बैठ गए थे। बच्चों को मैं आवाज़ दे लेती हूँ कि बच्चे आ जाएँ खाना खा लें, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं बच्चे साथ में। लेकिन मेरे बच्चे उतना खाना नहीं खाते जितनी उनकी एज है, लेकिन उनको खाना चाहिए। मैं उनको सिखा रही हूँ कि बेटा खाना खाया करो नहीं तो वीकनेस हो जाएगी, क्योंकि बच्चे फिर ग्रोथ भी नहीं पकड़ते ना। जब खाना नहीं खाएंगे तो ऐसी चीज़ें खाते हैं। और दुकान की चीज़ें भी मैंने इतनी कम कर दी हैं अपनी चलती कि मैं उनको पैसे ही नहीं देती। वो मांगते रहते हैं मामा पैसे दे दो पैसे दे दो, लेकिन मैं उनको पैसे नहीं देती। जब मुझे लगता है कि सर से पानी ऊपर गया तब उनको मैं पैसे देती हूँ। और ये देखेंगे यहाँ दाल थी अरहर की। मतलब वो लोग बनाते इतने अच्छे से हैं दाल में, दाल का टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि बटर वगैरह डालते हैं ना, पनीर वगैरह डालते हैं इस दाल में भी, तो इसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो यहाँ देखें हस्बैंड भी बैठे हुए थे खाने के लिए और बच्चे भी थे। तो बस हमने खा लिया था खाना। और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। अब फिर मौसम ऐसा हो रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं है भारी भारी होने लगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ लिया था, मेहमानों के आने की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। और ये था सुबह का टाइम, अगले दिन का नेक्स्ट डे था। तो ये उसकी सुबह में मैं उठी और फिर मैंने जल्दी से चिकन को जो है वो मैरिनेट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैंने यहाँ 1.5 किलो चिकन लिया है और मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के चाट मसाला लिया है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और मैंने लिया है यहाँ कसूरी मेथी, और यहाँ 1 से 1.5 चम्मच जाएगा नमक। नमक अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं आप। और यहाँ लिए है मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ लिए है सूख मिर्च पाउडर। और ये इतने मज़े की फ्राई बनती है कि मतलब रेस्टोरेंट की जो फ्राई होती है ना, जो होटल की फ्राई होती है क्रिस्पी सी, ऐसी ही बनती है, सेम ऐसी बनती है। आपको अंदाज़ नहीं होगा कि ये बाहर की है या आपने खुद बनाई है। और मैंने यहाँ से 2 से 3 चम्मच बेसन डाला था, और यहाँ मैं डालूँगी 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, जिससे कि ये क्रिस्पी और क्रंची बनेगा एक्स्ट्रा। और मैंने यहाँ डाला था 1 नींबू का रस, और वहीं लिया था मैंने 2 से 3 चम्मच दही, क्योंकि इसको मैरिनेट भी करना है ना हमें, तो इसलिए दही जाएगा इसमें। और ये बहुत ही अच्छी सी इसकी बाइंडिंग तैयार हो जाएगी। और मैं क्या करती हूँ चिकन को मसाले लगा के ना 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें आप, तो बहुत ही अच्छी इससे मैरिनेशन हो जाती है। क्योंकि ये नहीं है अच्छे से आप जो इसकी पीसेस होते हैं ना उसमें मसाला अच्छे से चला जाता है, इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाती है। तो आप भी लाजमी यही करें कि 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया करें, और उसके बाद ही ये अपना चिकन फ्राई करें। और फिर आपके पास टाइम हो तो नाइट ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, तो फिर और भी अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, मैंने नहीं है इसमें थोड़ा सा वो फूड कलर भी डाला था। ज़रूरी नहीं है कि तंदूरी मसाला डालें या बाज़ार का कोई भी चिकन फ्राई मसाला डालें, बस ये मसाले भी आप लगाकर इजीली घर में रेस्टोरेंट जैसा चिकन फ्राई कर सकते हैं।
तो मैंने नहीं है इसको मिलाकर रख दूँगी। तो मैं मिला ही रही थी, इतने में नहीं है बस मेरी जान, मेरी दादी आ गई थी और मेरी चाची आ गई थी। मैं मिला रही थी, किचन में थी, उन्होंने आवाज़ दी थी और फिर देखें मैंने नहीं है चिकन को जो है मिलाकर उसमें फ्रीज़ में लगा दिया था। और ये देखें मैं यहाँ बना रही हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ 2 लीटर दूध लिया था और उसमें 3 से 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर की मिलाकर उसका घोल बना लिया था और मैं इसको जो है वो इसमें डाल दूँगी। और जैसे ही मैंने इसको नहीं है दूध को भी मैंने 30 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया था। जितना अच्छा हमारा दूध पकेगा उतना ही अच्छा हमारा कस्टर्ड बन के तैयार होता है। और मैंने नहीं है यहाँ 3 से 4 हरी इलायची का मुँह खोल के डाल दिया था और ये फिर टाइम आ गया था चिकन फ्राई होने का। तो यहाँ देखें चिकन फ्राई हो रहा है और जैसे ही चिकन फ्राई हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला और नींबू का रस डाला था, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, यहाँ बनाई थी मैंने अक्का मसूर बोलते हैं, वो बनाई थी और फिर इसमें मैंने बाद में हरी मिर्च डाली, भर-भर के मैंने हरा धनिया डाला इसमें और एक अच्छा-सा इसका मैंने तड़का तैयार किया और तड़का मैंने तैयार किया था सरसों के ऑयल में और थोड़ा-सा इसमें घी भी डाला था टेस्ट लाने के लिए। और यहाँ मैंने नहीं है तड़के के लिए मैंने यहाँ लहसुन लिया है, ज़ीरा लिया है, हींग ली है और जाएगी इसमें प्याज़ और यही तड़का मैं इस दाल में लगाती हूँ, जिससे कि इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है सच बताऊँ तो। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ दाल। और ये देखें दाल हमारी तैयार हो गई थी, हरा धनिया भी डाल दिया था मैंने भर-भर के यहाँ। और अब बनाएँगे हम ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए बस सिंपली मैं बनाती हूँ। बस मैंने कुकर रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल डालकर इसमें चावल डाल देंगे और चावल डालकर मैं इसका 1.5 गुना पानी डाल दूँगी, बस। और ये जो है वो हमारे ज़ीरा राइस तैयार हो जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। मिलती हूँ एक अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।